बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नईम इकबाल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शन जो है ना, ये क्या होता है जी? ये एक्चुअली क्या होता है कि इसमें दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन को एक दूसरे में पुट किया जाता है, एक दूसरे में एडजस्ट किया जाता है या एक दूसरे के साथ उनको मिलाया जाता है। ये एक्चुअली लफ्ज़ जो इंग्लिश का वर्ड कंबाइन है ना, कंबाइन का मतलब होता है इकट्ठा करना, जोड़ना, उसी से ये लफ्ज़ निकला है कंपोजिट। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक फ़ंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ जोड़ेंगे या एक फ़ंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? इफ़ एफ एंड जी आर फंक्शंस, द कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी इज़ डिफाइंड एज। इसमें दो फंक्शन है, एफ और जी है, और इन दोनों का जो कंपोजिट फंक्शन है उसको ऐसे डिफाइन किया जाता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ, ये जो ओ है उसकी जगह पर ये ब्रैकेट लगेगी, जी ऑफ एक्स। ये इसकी डेफिनेशन, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक्चुअली क्या है जी, ये जो डोमेन एक्स है ना, जो इनपुट एक्स दे रहे हैं, ये पहले जाएगी जी में, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ये इनपुट पहले जाएगी जी में, तो उससे जो प्रोडक्ट आएगी ना उसको फिर आगे पुट करेंगे फंक्शन एफ के अंदर, जैसे यहाँ पे बताया हुआ है कि पहले ये जो इनपुट थी एक्स वो जी में गई, यहाँ पे नज़र आ रहा है, और जी ऑफ एक्स जो प्रोडक्ट बनी है ना उस इनपुट देने से जो प्रोडक्ट बनी है उसको फिर इस एफ फंक्शन के अंदर पुट किया गया, ये ऐसे। अब इसी बात को अगर हम जो है ना वो ग्राफिकली ज़रा लिखें तो कैसे लिख सकते हैं समझने के लिए, ये देखें हमारे पास दो फंक्शन है, एक फंक्शन है जी, दूसरा फंक्शन है जी एफ। अब इस जी फंक्शन को मैं देता हूँ इनपुट एक्स, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी जी ऑफ एक्स। क्या बनेगी? प्रोडक्ट जी ऑफ एक्स प्रोडक्ट बनेगी। अब ये जी ऑफ एक्स जो है ना, ये आगे इनपुट के तौर पे जाएगा एफ के अंदर, तो ओवरऑल जो है ना वो क्या बनेगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इस एफ फंक्शन की जो इनपुट है वो जी ऑफ एक्स है, यानी पहले जो हम पढ़ रहे थे उसमें क्या था, ये इनपुट एक्स जो थी ना वो डायरेक्ट जा रही थी एफ के अंदर, तो एफ ऑफ एक्स से उसको डिनोट करते थे। अब ये कंपोजिट फंक्शन है, अब इनपुट पहले जी में जाएगी और जी के बाद जो प्रोडक्ट बनेगी ना वो प्रोडक्ट अगले फंक्शन एफ की जो है ना वो डोमेन होगी, डोमेन के तौर पे इसको यूज़ करेंगे। अब इसकी जो है ना वो थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, हम फंक्शन लेंगे उसमें हम जो है ना वो एफ ऑफ, इसी तरह ये जैसे ऐसे भी हो सकता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ना, ये फंक्शन जो है ना वो इस तरह से भी हो सकता है, यानी पहले हम फंक्शन ले लें, एफ फंक्शन ले लें, फिर हम फंक्शन ले लें जी, तो ये इनपुट इसको हम दें एक्स, तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स जो है ना ये आगे जाएगा जी में ये इनपुट के तौर पे जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, ओवरऑल क्या बनेगी, जी एफ ऑफ एक्स। तो ये भी कंपोजिट फंक्शन है, जी ऑफ एफ, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, और इन दोनों के जवाब आमतौर पे मतलब एक जैसे नहीं आते हैं, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, यानी एफ ऑफ जी एफ एक्स वो भी कंपोजिट फंक्शन है, ये भी कंपोजिट फंक्शन है, लेकिन इन दोनों के जवाब सेम नहीं आएंगे, जवाब इनके डिफरेंट आएंगे। अब हम एग्जांपल करते हैं जी, तो एक्सरसाइज 2.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड एफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे ये फंक्शन गिवन है, इफ़ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है जी एक्स स्क्वायर माइनस 2x और जी ऑफ एक्स की वैल्यू है x प्लस 3। तो सोल्यूशन में पहले हम फाइंड करते हैं जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो बाय डेफिनेशन इसको हम कैसे लिखेंगे, पीछे डेफिनेशन जो हमने पढ़ी उसके मुताबिक इसको ऐसे लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब इसमें क्या है, हम क्या कर रहे हैं भला, हम ये जी फंक्शन जो है, जी फंक्शन सारा का सारा जी फंक्शन जो है वो पुट कर रहे हैं एफ फंक्शन के अंदर।
यानी एफ फंक्शन को डोमेन जो है ना वो हम दे रहे हैं जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फंक्शन की डोमेन है एक्स, फंक्शन की डोमेन है एक्स, इनपुट एक्स है। तो अब एक्स की जगह पे हमने इसको इनपुट देनी है जी ऑफ एक्स। तो ये वाला दिस वन इन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये बनेगा। अब यहाँ पे अगर मैंने एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स रखा है तो मुझे यहाँ भी जी ऑफ एक्स रखना पड़ेगा, यानी मैं इनपुट चेंज कर रहा हूँ, ये एक्स से चेंज कर रहा हूँ जी ऑफ एक्स। तो यहाँ भी जी ऑफ एक्स -2 ये एक्स है, तो यहाँ भी मैं क्या रिपोर्ट करूँगा जी ऑफ एक्स। तो अब मैं जी ऑफ एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे गिवन है वो पुट कर देता हूँ। क्या वैल्यू गिवन जी ऑफ एक्स की, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर रूट, एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट, ये ऊपर स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर लिखूँगा यहाँ पे -2 जी ऑफ एक्स, फिर आ गया इसकी वैल्यू एक्स प्लस 3। तो अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कट गए, क्या रह गया एक्स प्लस 3 -2 इंटू एक्स प्लस 3 जी। तो ये हमारे पास आया जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू। और ये पहला हमने उसने यही पूछा था कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करें, तो ये कंपोजिट फंक्शन जो हमने फाइंड करना था वो इसके बराबर आएगा। अब हम ये फाइंड करते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी अब हम करने लगे हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो डेफिनेशन के मुताबिक ये आएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम जी फंक्शन के अंदर एफ फंक्शन को पुट कर रहे हैं। तो ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी जी फंक्शन की जो डोमेन है या इनपुट है वो हमने एफ ऑफ एक्स दी है। तो पीछे जो है जी जो यहाँ पे गिवन जो है, यहाँ पे इसकी डोमेन एक्स थी, अब एक्स की जगह पे हमने अब इसको डोमेन देनी है एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, तो यहाँ इस एक्स की जगह पे भी एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ये एफ ऑफ एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट। ठीक है, यहाँ पे ये इस एक्स को रिप्लेस किया एफ ऑफ एक्स के साथ, इस एक्स को भी रिप्लेस किया एफ ऑफ एक्स के साथ, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर -2x ये गिवन है। ये हम पुट करेंगे इस यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2x प्लस ये 3 एज इट आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये जो है हमारे पास एक्सप्रेशन आ चुका है, ये कंपोजिट फंक्शन है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यही हमें चाहिए था जी। अब क्वेश्चन नंबर 25, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स ओवर एक्स -2, जी ऑफ एक्स की वैल्यू है 3 ओवर एक्स। इसमें भी वही हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन में पहले हम फाइंड करते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो बाय डेफिनेशन जो है वो आएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब क्या है, एफ को हम डोमेन देंगे, इनपुट देंगे जी ऑफ एक्स। तो एफ कौन सा हमारे पास गिवन है, ये वाला गिवन है। अब यहाँ पे इनपुट एक्स थी, एक्स। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस एफ फंक्शन को डोमेन एक्स की जगह पे देंगे जी ऑफ एक्स। तो इसकी जगह पे लिखें जी ऑफ एक्स, तो ये आएगा। यहाँ भी लिखें जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई इस, यहाँ भी लिखें जी ऑफ एक्स -2। ठीक है, अब यहाँ पे जी ऑफ एक्स की वैल्यू या जी ऑफ एक्स एज इट, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू लिख लें 3 ओवर एक्स। इसी तरह यहाँ भी जी ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लें 3 ओवर एक्स, यहाँ भी वैल्यू 3 ओवर, ये गिवन है ना यहाँ पे 3 ओवर एक्स -2। अब ये 3 ओवर ये एक्स इधर बटे में आएगा। अब इन दोनों का एलसीएम जो है ना वो एक्स आता है, इन दोनों का एलसीएम इसके बटे में 1 है, इन दोनों का एलसीएम एक्स आएगा। एक्स को एक्स पे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। एक्स को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 1 एक्स आएगा, एक्स को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। इससे ये कट जाएगा तो क्या रह जाएगा 3 ओवर 3 - 2x। तो ये हमारे पास आंसर आया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का। नाउ अब हम इसी का फाइंड करते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स।
तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे इसको। तो इसका मतलब क्या है जी, हम जी फंक्शन को इनपुट दे रहे हैं एफ ऑफ एक्स। तो जी फंक्शन कौन सा यहाँ पे गिवन है, ये वाला, ये जी फंक्शन यहाँ पे इसकी इनपुट एक्स है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट इस एक्स की बजाय हम इसको दे रहे हैं एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे हम एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, और इधर भी 3 ओवर जो ये एक्स है, इस एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये गिवन है जी, ये वाली एक्स ओवर एक्स माइनस 2। तो यहाँ भी 3 ओवर, यहाँ भी इसकी वैल्यू लिखेंगे एक्स ओवर एक्स माइनस 2, और हाँ यही इसकी वैल्यू है। अब देखें जी, ये डबल जो है ना वो फ्रैक्शन आ गया, यहाँ भी डबल फ्रैक्शन आ जाए तो दूसरे फ्रैक्शन के बटे में नीचे जो वैल्यू होती है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, जो सबसे ऊपर वैल्यू होती है 3 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई ये एक्स। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर, ये है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था कंपोजिट फंक्शन, और इसके रिलेटेड हमने कुछ 2 क्वेश्चन किए इसको समझने के लिए। बाकी क्वेश्चन जो इसके हैं वो 22, 23, 24 ये आप खुद करेंगे। ये आपका जो है ना वो होमवर्क है, आपने खुद करना है, और अगर वो सवाल आपसे ना हो तो फिर आपने मुझे कमेंट सेशन में बताना है, तो मैं वो आपको समझा दूंगा। थैंक यू।